दोस्तों कैसे आप लोग। आज एक कार स्टीरियो मैं रिपेयर करने वाला हूँ। बिल्कुल डेड कंडीशन में ये कार स्टीरियो है। इसमें शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम बन रही है। तो सबसे पहले तो मैं इसको आपको चेक करके दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम इसमें है। तो ये दोनों इसके प्लस और इग्निशन के पॉइंट्स हैं, और बॉडी के साथ से आप ग्राउंड इसका बॉडी के साथ में से ग्राउंड इसका हम इस तरीके से अटैच करते हैं। तो सामने देखिए कुछ भी इसमें नहीं आ रहा है। ये देखिए, और देखिए मैं जरा एम्पियर बढ़ाता हूँ पावर सप्लाई का। ये देखिए स्पार्क बहुत ही तगड़ा इस पे हो रहा है। ये देखो, ये देखिए, ये देखो सामने एक लाइट सी जिसमें जल रही है। ये देखो पावर का बटन मैं प्रेस करता हूँ तो ये देखिए, देखिए यहाँ से धुआं निकल गया। चलिए अब इसको रिपेयर करते हैं। आ, जैसे ही मैंने इसमें एम्पियर बढ़ाया तो धुआं निकल गया। तो कुछ न कुछ इसमें शॉर्ट है। तो जैसा कि धुआं इस जगह से आ रहा था, तो प्रॉब्लम इसमें आईसी का हो सकता है। चलिए सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, डिस्कनेक्ट करते हैं इसके पत्ते को। और ये पार्ट बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है। तो अभी हम इस वाले कार्ड पे रिपेयर करते हैं। जितने भी स्क्रू इसमें दिख रहे हैं सभी के सभी हमने ओपन करने मतलब खोलने हैं। देखिए, और दो स्क्रू यहाँ पर जस्ट आईसी के पीछे भी लगे हुए हैं। ये म्यूजिक प्लेयर ज़्यादा पुराना नहीं है, कुछ ही टाइम पहले इसको कस्टमर द्वारा लिया गया था। तो यहाँ पर इस जगह से इसमें देखिए स्पार्क इसमें निकला हुआ इस जगह से। तो आईसी का इसमें देखो फॉल्ट लग रहा है। सबसे पहले तो मैं इसमें आपको चेक करके दिखा देता हूँ। जैसे कि धुआं इस जगह से निकला था। मल्टीमीटर को रख लिया मैंने बजर मोड पे। अब हो सकता है कि इसमें शॉर्टिंग निकल गई हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मोक निकला था। लेकिन वर्किंग में नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जो आईसी के अंदर जो मॉसफेट या ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं शॉर्ट सर्किट के बाद बहुत बारी। फिर भी एक बारी हम चेक करते हैं। इसको मैं ग्राउंड कर लेता हूँ। ग्राउंड सारा पॉइंट ये ग्राउंड का ही है। देखो ग्राउंड के साथ में जो पॉजिटिव पॉइंट है उसमें 2.8 ओम्स की ये शॉर्टिंग दिखा रहा है। बिल्कुल पलट के भी देख रहे हैं तो भी ये शॉर्टिंग दिखा रहा है। किस वाले पॉइंट के साथ में दिखा रहा है शॉर्टिंग? इस वाले के साथ में। देखो ये शॉर्टिंग इस वाले के साथ में दिखा रहा है, इस वायर के साथ में। ये वायर कहाँ से कनेक्ट है? ये वायर कनेक्ट है ये आईसी में ही कनेक्ट हो रही है वायर। यहाँ से देखो, अगर इसमें मैं ट्रैक करता हूँ इसको, तो यहाँ से इधर, इसके बाद फ्यूज के रास्ते इधर आते हुए ये यहाँ पर जा रही कॉइल पे, और कॉइल से होते हुए इधर पे ये कैपेसिटर के पॉजिटिव पे, और उसके बाद ये आईसी पे ही चली जा रही है। ठीक है, चलिए। तो इसमें आईसी का ही इसमें प्रॉब्लम है। फिर भी एक बारी मैं आपको दिखा देता हूँ। आईसी पे कहीं भी ऐसा क्रैक वगैरह तो मुझे दिख नहीं रहा है। लेकिन काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि हमारी ये जो आईसी है वो शॉर्टिंग शॉर्ट ना होते हुए भी शॉर्ट सर्किट दिखाने लगती है। तो चलिए मैं अभी इसको पावर दे देता हूँ और इसको ग्राउंड करता हूँ। ये देखो,
ऐसी इसमें खराब है। स्पॉट इसमें बन चुका है। अब कंफर्म हो गया कि फॉल्ट आईसी का ही है। अब आईसी को हम इसमें से रिमूव करेंगे और दूसरी आईसी को लगाएंगे। अच्छा, ये बड़ी लंबी प्रोसेस हो सकती है आपके लिए, तो सिंपल एक काम करो इस तरीके से। अभी थोड़ा सा हीट ये हो रही है, तो एक कपड़े की हेल्प से आईसी को, सिर्फ आईसी पे ही आपने जोर डालना है। ये देखिए, हिला के तोड़ देना है। डिशोल्डरिंग वायर से भी आप इसको डिशोल्डरिंग कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर क्या करना है कि आप एसएमडी से हीट देके भी इसको निकाल सकते हैं, या फिर डिशोल्डरिंग, इलेक्ट्रिक डिशोल्डरिंग पंप से भी आपको इसको डिशोल्डरिंग इसको कर सकते हैं। किसी भी प्रोसेस के द्वारा कर सकते हैं। तो ये है तरीका मेरा। डायरेक्ट आईसी पे लोड नहीं देना है, बाहर इसकी लेग्स को हिला के निकाल लेना। अब फटाफट से मैं इसकी सभी पिंस को डिशोल्डरिंग करके दूसरी आईसी को इंस्टॉल करूंगा। दोस्तों फाइनली से मैं क्लीन कर चुका हूं, जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल कोई भी इसमें पॉइंट डैमेज नहीं हुआ है, बिल्कुल प्रॉपरली क्लीन हो चुका है, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अब मैं इसमें आईसी लगाने वाला हूँ। ये तो पुरानी आईसी जो हमने तोड़ के निकाली थी, ये नई आईसी 7388 TDA 7388 आईसी का नंबर है। और इसकी जो लेग होती हैं वो अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ में बिल्कुल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाइन करके मैंने इसको लगाया है। जब कंपनी से मेरे पास ये आईसी आई थी तो ये खुली हुई थी, तो इसकी लेग क्या है ना, बहुत ही तरीके से डैमेज हुई थी, बुरी तरीके से डैमेज हुई थी, अच्छे तरीके से लगी हुई नहीं थी। तो सारी लेग्स को मैंने बिल्कुल अलाइन करा और तब जाके मैंने इसको यहाँ पर बिठा दिया है। देखो, इतना करने के बाद फिर एक बार आपने ध्यान से देखना है कि ये सारे पॉइंट्स है ना अलग अलग होनी चाहिए। आईसी के जो लेग के बीच में कोई भी आपस में कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देख लो, सारी जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर दिखाई देने चाहिए। इसके बाद फिर आपने सोल्डरिंग की जो प्रोसेस है वो करनी है। आप डायरेक्टली ऐसे बिना देखे सोल्डरिंग मत करना। अगर एक लेग भी छूट गई तो फिर आपको जंपर करना पड़ सकता है। तो ये ज़रूर इसमें आपको ध्यान रखना है। अभी आप देखें, एक एक पॉइंट करके सोल्डरिंग भी करना है, और ज़्यादा सोल्डरिंग इसमें नहीं डालना। एक दिक्कत इसमें और आ जाती है, ज़्यादा सोल्डरिंग डालोगे मतलब ज़्यादा इसमें आप अगर रंगा भर दोगे तो इस तरफ आ जाता है और वो अंदर एक दूसरे के साथ में टच हो जाता है। तो ये बात भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। यही ध्यान रखते हुए सोल्डरिंग की जो प्रोसेस है वो देखिए कंप्लीट हो चुकी है। एक बार सही तरीके से इसका इंस्पेक्शन हम कर लेते हैं, या फिर हम इसको देख लेते हैं कोई भी लेग एक दूसरे के साथ कनेक्ट तो नहीं है। इस बात को आपने थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है। बिल्कुल परफेक्टली ये लग चुका है। इस तरफ देख लो, परफेक्टली लग चुका है। अब हम इसको चेक करते हैं। अभी यहाँ पर मुझे सबसे पहले तो सारे के सारे स्क्रू वगैरह यहाँ पर कस लेने हैं, और उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर स्क्रू कसने के बाद ये जो प्लेट दी जाती है उसको इस तरफ से ऐसे रखना है, और फिर जो दो स्क्रू और दिए गए हैं तो प्लेट के साथ में कस लेना है। तो इतना हो चुका है। अब ये जो पत्ता है साफ कर लेते हैं। और ये पत्ता कभी कभी इस तरीके से भी काफ़ी लोग लगा लेते हैं, तो ध्यान रखना जैसे आपने निकाला था ना बिल्कुल एज इट इज उसी डायरेक्शन में लगाना है आपने। गलत लगाओगे तो आगे का जो पैनल है उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अब आपको पहले मैं शॉर्टिंग चेक करवा लेता हूँ, जो शॉर्टिंग पहले बन रही थी क्या अभी भी वो है या फिर नहीं, वो आपको मैं कंफर्म करवा लेता हूँ। ठीक है,
तो फिर हम इसको ऑन करके आपको दिखाएंगे स्पीकर को कनेक्ट करके। तो येलो वाले वायर को ग्राउंड के साथ में टच करके देखिए, देखो अभी जो है ना डायोड वैल्यू आने लगी है, बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। तो चलिए फिर मैं सबसे पहले इसमें स्पीकर को कनेक्ट करता हूँ। ये 4 चैनल का है। अभी एक ही चैनल आपको चला के दिखा देता हूँ। अगर एक चैनल परफेक्ट हो समझ लीजिए, क्योंकि अब नई आईसी लग चुकी है, अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इग्निशन और ये पावर का है, और बॉडी से हम इसको ग्राउंड कर देंगे। ये प्लस का इधर पे लग जाएगा और इसको हम इस तरीके से ग्राउंड कर देंगे। और ये रहा अपना स्पीकर, ठीक है। चलिए अब मैं इसको सप्लाई यहाँ से पावर दे देता हूँ। पावर दे दिया है। यहाँ पे देखिए टाइम लिखा हुआ आ रहा है। अब इसको हम ऑन करेंगे। देखो एफएम का आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल ओके हो चुका है। ऑफ करने के लिए देर तक प्रेस करके रखें। ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया, बस परफेक्टली काम हो चुका है। बस यही इसमें करना है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। ज़्यादातर इसमें जो खराबी आती है अपनी आईसी की आती है, या फिर यहाँ पर है ना एक छोटी सी आईसी होती है वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से अपना 5 वोल्ट प्रॉपर नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से पैनल आगे का जो डिस्प्ले पैनल है वो नहीं चल पाता है। तो इसको 5 वोल्ट देने के लिए यहाँ पर एक आईसी लगाई गई ये वाली, और बाकी 12 वोल्ट आपका डायरेक्ट आपकी डायोड के थ्रू इस आईसी पे जा रहा है, ये 8388 ऑडियो आईसी पे, ठीक है। ये एक इसकी मेन आईसी है। निकालना का प्रोसेस बता दिया, बहुत ही परफेक्टली तरीके से आप इसको बना सकते हैं। या तो आपके पास अगर डी शोल्डरिंग की स्किल नहीं है, नहीं निकाल पा रहे हैं सही तरीके से, तो ये वाला कार्ड भी आ जाता है, ये डाल लीजिए। नहीं अगर आपको करना आता तो फिर एम्पलीफायर ज़्यादा महंगा नहीं है, ये भी कम कॉस्ट का ही है। लेकिन हमें तो रिपेयरिंग करने में मज़ा आता है, हम रिपेयरिंग करते रहेंगे और कई नई नई चीज़ें आपको सिखाते रहेंगे, ठीक है। हमें ये मतलब नहीं है कि इसका प्राइस क्या है, या मार्केट में अगर फ्री में भी मिल रहा होगा तो भी हमारा काम रिपेयरिंग का, तो हम रिपेयरिंग ही सिखाएंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि फ्री में खरीदें, क्योंकि हमने इस चैनल को बनाया था रिपेयरिंग के लिए। हम हर चीज़ की रिपेयरिंग करते हैं, ए टू जेड सारी चीज़ों की रिपेयरिंग। हम कीमत ये आंकते नहीं कि यार कोई 10 रुपए की चीज़ है तो हम उसकी हम रिपेयरिंग करेंगे, क्योंकि रिपेयरिंग करना अपना धर्म है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर लेना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करना। शुक्रिया।